मॉडल का नाम है पावर ड्रिल। ठीक है, इसे जो आप ड्रॉ पे क्लिक करते हो वो क्या होता है सर? कौन सा? जो आपने किया था राइट क्लिक करके ड्रॉ किया था मॉडल पे। ये मॉडल है, मॉडल पे आपने राइट क्लिक किया उसके बाद ड्रॉ पे कुछ किया था। ये है, ये वाला ये गायब हुआ था ये। लॉग, कैलकुलेट और एक्सेप्ट। राइट क्लिक वर्क प्लान, क्रिएट वर्क प्लान पोजीशन यूजिंग लॉग। उसका पकड़ा सेंटर, लॉग में जाकर ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक बाउंड्री, रैपिड मूव हाइट। जैसा कल जो कराया था उसमें रैपिड मूव हाइट नहीं ली थी ना, फेसिंग और आउटर में, उसमें रैपिड मूव हाइट नहीं ली। ठीक है, आता है इसमें टूल ले लिया एडमिन, जिसका नाम दे दिया 1 नंबर, जिसका एडमिन। करेक्शन एनी, एरिया एनी, स्टेप ओवर 17.5, स्टेप डाउन 0.375, फ्लैट को बंद कर दिया, इसको कर दिया। ठीक है, इसके बाद में रीड अप, नाम दे दिया रीड अप, 2 नंबर 16 का एडमिन। थिकनेस कम कर दी, स्टेप ओवर कम कर दिया, स्टेप डाउन कम कर दिया, नेक्स्ट प्रोसीड ऑन। इसके बाद चलाना है 25 के एंड के बाद करना है। चल गया ये। अब आती है फिनिशिंग। अब मुझे सिर्फ ये वाली बंदूक के अंदर अपना टूल चलाना है, तो कौन सी बाउंड्री लगेगी? यूजर डिफाइंड बाउंड्री। जहाँ टूल चलाना है उसके लिए यूजर डिफाइंड बाउंड्री। सेलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइंड, इंसर्ट मॉडल और एक्सेप्ट। मॉडल को हाइड किया, ये चाहिए सिर्फ, इन दोनों को सेलेक्ट किया और डिलीट।
अब ये प्रोफाइल कैसी है, यू शेप में आ रही है, यू शेप में आ रही है ना। जब भी कोई भी आपकी प्रोफाइल यू शेप में हो वहाँ आपको लगाना है रास्टर फिनिशिंग। तो लिख लो रास्टर फिनिशिंग। स्टेप ओवर 0.2 ना कि 2.0। रास्टर फिनिशिंग, इसमें लिख लो अप्लाई ऑन यू एंड वी, अप्लाई ऑन यू एंड वी, अप्लाई ऑन यू एंड वी कर्व एंड कैविटी एरिया, कर्व एंड कैविटी एरिया। अप्लाई ऑन यू एंड वी कर्व एंड कैविटी एरिया। क्या हो गया? तो उड़ान दे, नहीं उड़ाना था क्या? नहीं उड़ाना था, बीच में हो जाता है किसी को। मतलब ये आपका कर्व में, कैविटी मतलब ये आपकी कैविटी में, ठीक है। टूल पाथ, फिनिशिंग और रास्टर फिनिशिंग देख रहे हो, चाहे कर्व में हो चाहे कैविटी में हो आप अप्लाई कर सकते हो। बोलना जाए तो टूल कौन सा लगे, फिनिशिंग का टूल कौन सा लगे, बोलना 10 का इसको दे दिया, 3 नंबर 10 की बॉल। रास्टर फिनिशिंग सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ ये एंगल, हमारा टूल कितने डिग्री चलता है, 90 डिग्री चलता है। अगर आप यहाँ 90 डिग्री कोडिंग देते हो तो ये प्रोफाइल के कोडिंग चलेगा, यानी कि ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर आप ये 0-0 करते हो तब ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो हमें चलाना है अपने टूल को प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ताकि टूल हमारा सेफ रहे। जैसी प्रोफाइल है वैसा हमारा टूल चले, तो इसको कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। बस उसके बाद स्टार्ट कॉर्नर, स्टार्ट कॉर्नर आप कहीं से लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद है ये ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या है, पहला है वन वे। वन वे का मतलब है एक बार काटेगा, यहाँ तक आएगा, फिर उठ के वापस जाएगा, फिर काटेगा, फिर उठ के जाएगा, फिर काटेगा, फिर उठ के जाएगा, यानी कि एक ही बार काटेगा। टू वे का मतलब आते हुए भी काटेगा और जाते हुए भी काटेगा, दोनों तरफ से काटेगा। और टू वे जॉइन में क्या होता है, ये आर्क ऑन हो जाता है। जॉइन मतलब एक बार काटेगा, ऐसे आर्क बना के आएगा, ऐसे आर्क बनाएगा। दिखा देता हूँ, जैसे 10 का टूल लिया तो 5 का रेडियस, स्टेप ओवर में बड़ा कर देता हूँ, एंगल मैं यहाँ 0 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, देखो कैसे चलता है ये, देख रहे हो ऐसे चल रही है, ठीक है। और ये रेडियस बनाती हुई चल रही है यहाँ से ऐसे। अगर मैं इसको 90 डिग्री करता हूँ तब देखो कैसे चलेगी, चल रही है ऐसे, प्रोफाइल को नहीं तो रेडियस बनाती जा रही है ऐसे। अगर आप यहाँ टू वे ज्वाइन ना करके टू वे करते हो तब देखो कैसे चलेगी, यहाँ पे बार बार में उठ के चलेगा, ज्वाइन होकर नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको टू वे ही रखना है, टू वे ज्वाइन करोगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इसको आप क्या करना है, टू वे। स्टेप ओवर वही सेम 2% कर दो कैलकुलेट, चल गया। इसको करो बंद, बाउंड्री करो बंद। अब ये काटना है मुझे स्लॉट, इसके लिए फिर बाउंड्री, सेलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, इंसर्ट मॉडल और एक्सेप्ट। इनको डिलीट किया, ये बच गया। अब देखो ये भी आपका फ्लैट है, ये भी फ्लैट है और ये भी फ्लैट है, इसको भी काटना है और इसको भी काटना है। तो इसके लिए हमें
फ्लैट फिनिशिंग है उसको अप्लाई करेंगे तो वो जहाँ जहाँ फ्लैट है वो ऑटोमेटिक चल जाएगी। अब यहाँ फ्लैट है यहाँ चलेगी, वो यहाँ फ्लैट है यहाँ चलेगी, और यहाँ फ्लैट है यहाँ भी चलेगी। तो अगर मैं इसको ही पूरा बना देता हूँ तो वो फिर से वो वही फ्लैट फिनिशिंग चलेगी, उसको टूल पाथ को डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका सिर्फ ये साइड व्यू बनाता हूँ। तो साइड व्यू के लिए कौन सी फिनिशिंग है, कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। तो ले लो कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। देखो रेडियस तो है नहीं कहीं, शार्क का सब, तो शार्क के लिए कौन सा चलेगा, एंड मिल। 10 का ले लिया, नाम दे दिया इसको 4 नंबर 10 का एंड मिल। बॉल नोज भी चलाओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेडियस तो फ्लैट तो काटना ही है बाद में। स्पैरल ऑन स्टेप डाउन 0.25 कर दो कैलकुलेट। अब ये क्या करेगा, साइड व्यू बना देगा। देखो बना दिया साइड व्यू। अब इसको करो बंद, ये बन गया, ये बन गया। अब बनानी है ये वाली बंदूक। तो सेलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, इंसर्ट मॉडल और एक्सेप्ट। ये वाली बंदूक चाहिए सिर्फ, इन दोनों को सेलेक्ट किया, डिलीट। अब इसमें ना थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जो आपकी बाउंड्री है वो बिल्कुल चिपक के बन गई है, चिपक के बन गई है। जब मेरा टूल चलेगा तो मेरा टूल चलेगा वो ऐसे चलेगा, यहाँ तक ही जा पाएगा, क्योंकि अगर वो नीचे गया तो बाउंड्री के बाहर हो जाएगा। बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, इसी के अंदर रहना चाहिए। अगर वो नीचे गया तो क्या करेगा, बाउंड्री के बाहर चला गया ना, तो वो क्या करेगा, टूल यहाँ ऐसे ऊपर ऊपर से बना के चला जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। हमें तो पूरा नीचे तक बनाना पड़ेगा। तो नीचे तक बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बाउंड्री को ऑफसेट लगाना पड़ेगा। ये जो बाउंड्री है इसको ऑफसेट लगाना पड़ेगा। ऑटोकैड में ऑफसेट लगाया है, वैसे ही सेम इसमें भी ऑफसेट लगाना पड़ेगा। ऑटोकैड में वो